Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the kinetic energy K of a particle moving along a circle of radius r depends upon the distance s, as K is equals to beta times s square, where beta is a constant. Tangential acceleration of a particle is proportional to, and the given four options are option A root s, option B 1 by root s, option C is s एंड ऑप्शन डी इज एस रूट एस। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस दी है आर और काइनेटिक एनर्जी दी है उस पार्टिकल की के, और हमें बोला गया है कि के जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब के इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि बीटा क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल कैसे होगी डिस्टेंस के साथ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल होता है? डीवी बाय डी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी बाय डी के इक्वल होता है। अब हमें क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स एस स्क्वायर है, पर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और ये किसके इक्वल दिया है? बीटा टाइम्स एस स्क्वायर के इक्वल दिया है, जबकि बीटा क्या है हमारा? कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड में, मेरी इक्वेशन क्या मिल गई है मुझे? हाफ एम वी स्क्वायर मिला है इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स एस स्क्वायर मिला है। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। मैं डिफरेंशिएट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप देख सकते हो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो हमने की कंसेप्ट में लिखा है उसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के टर्म्स में है, तो इसीलिए मैं इस v को dv बाई dt के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा हाफ, क्योंकि वो कांस्टेंट था, इंटू m इंटू वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv और इंटू क्या हो जाएगा? dv बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बीटा तो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। अब फिर से एस स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस एस ds बाई dt। अब ds बाई dt क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, क्योंकि s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। तो ds बाई dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ds बाई dt को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? v से। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम बची हुई इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे? m, और ये है इंटू v, और यहाँ पे है dv बाई dt इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स, यहाँ पे मिला है 2s, और ds बाई dt है, तो ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? v, क्योंकि ds बाई dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता है v। तो अब ये v से ये v भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? m dv बाई dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस बीटा s। अब देखिए मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, पार्टिकल का मास थोड़ी चेंज होगा, तो मास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। 2 भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है, मतलब यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा dv बाई dt है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के। और dv बाई dt क्या है? हमारा की कंसेप्ट क्या बता रहा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? dv बाई dt के। तो मैं dv बाई dt को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से मुझे फाइनल आंसर मिल जाता है कि जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? s के है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन सी is the correct answer. Hence the final answer for the given question is tangential acceleration of a particle is proportional to s, that is option C. Hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।